पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देते हुए ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास फैसले का इख्तियार नहीं था। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है। पीटीआई बल्ले के इंतखाबी निशान की हकदार है। इलेक्शन कमीशन सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करे। पेशावर हाई कोर्ट ने मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। शिकायत कुनंदा दोबारा इंतखाबात नहीं, पार्टी ख़त्म करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन का फैसला इस्लामाबाद या पेशावर कहीं भी चैलेंज हो सकता है। समात के दौरान बैरिस्टर अली जफर के दलाइल। पीटीआई के नज़र में इंट्रा पार्टी की कोई हैसियत नहीं। 1 साल दिया गया लेकिन इलेक्शन नहीं कराया गया। किसी भी सियासी पार्टी के मेंबर का हक है कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ले, लेकिन यहाँ इस पर अमल दरामद नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर महमद के दलाइल। पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान वापस दिलवाया। ये पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी करने वाला निशान है। अगर ये निशान वापस ना होता तो हमारी रिजर्व सीटें चली जाती। हमने ऐसे इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए जैसे दूसरी पार्टीज ने नहीं कराए। कल शाम तक पार्टी टिकट्स का ऐलान करेंगे। जिसका हक होगा उसको टिकट मिलेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। पेशावर हाई कोर्ट ने कानून के मुताबिक फैसले के रिवायत कायम की। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया। पीटीआई से बल्ले का निशान जबरदस्ती छीना गया था। पीटीआई को ये इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकेगा। इलेक्शन कमीशन को कोई इख्तियार नहीं कि किसी पार्टी को कलअदम करार दे। किसी पार्टी को इंतखाबी निशान देना आइन के आर्टिकल में बुनियादी हक है। इलेक्शन कमीशन एक तरह से हमारा मुखालिफ बन गया। बैरिस्टर अली जफर। पीटीआई को इंतखाबी निशान बल्ला वापस। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास जल्द मुतवक्के। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इजलास की सदारत करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर मुशावरत होगी। वकला कमीशन को अदालत के फैसले से मुतालिक कानूनी निकात पर ब्रीफिंग देंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बज़ाहिर अली अकबर नकवी ओहदे से मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़ा सदर ममलिकत को भिजवा दिया। मेरे लिए अपने ओहदे पर काम जारी रखना मुमकिन नहीं। लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। इस्तीफ़े का मतन जस्टिस बज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस ज़ेर समात है। उन्होंने सुप्रीम जुडिशल के शो कॉज नोटिस के जवाब में अपने ऊपर आयद इल्ज़ामात की तरदीद की थी। तफसीली जवाब में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से शिकायत खारिज करने और कार्रवाई ख़त्म करने की इस्तदा भी की। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जज के खिलाफ मालूमात ले सकती है लेकिन कार्रवाई नहीं कर सकती। जस्टिस बज़ाहिर अली अकबर नकवी के जवाब का मतन आम इंतखाबात के लिए एक और अहम मरहला मुकम्मल। कागजात नामजदगी से मुतालिक अपीलों पर फैसलों का मुकर्रर वक्त खत्म। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्तें कल जारी की जाएंगी। उम्मीदवार 12 जनवरी तक कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों को 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात अलॉट करेगा। सियासी जमातें और आज़ाद उम्मीदवार 6 फरवरी तक इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। बानी पीटीआई के अन्य नवासी मियां वाली से भी अपील। मुस्तरद इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार। बानी पीटीआई को एन ए 122 से भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त न मिली। डॉक्टर यास्मिन राशिद को एन ए 130 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। ट्रिब्यूनल ने साबिक सूबाई वजीर की अपील मंजूर कर ली। आर ओ का फैसला कलअदम करार। यास्मिन राशिद नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल पीटीआई की उम्मीदवार हैं। पीपी 169 से पीटीआई रहनुमा मियां महमूद रशीद के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। एन ए 98 समंदरी से तहरीक इंसाफ के हाफिज मुमताज़ को इलेक्शन में हिस्सा लेने का परवाना मिल गया। पीटीआई के आलमगीर खान को एन ए 236 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार। ख्वाजा सलाह नयाब अली के इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर कागजात नामजदगी मंजूर। इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई।
साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने परवेज मुशर्रफ की खसूसी अदालत की सजा दुरुस्त करार दे दी। वर्सा की तरफ से अदम पैरवी पर सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की सरबराही में 4 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। परवेज मुशर्रफ मफरूर थे, ना इश्तिहारी, उन्होंने कभी संगीन गद्दारी नहीं की। मुशर्रफ जिंदा होते तो केस की पैरवी करते। उम्मीद है आइंदा लोगों की जिंदगी में उनकी अपील सुनी जाएगी। वकील सलमान सफदर की मीडिया टॉक। जनरल परवेज मुशर्रफ का तमाम केस शुरू से लेकर एंड तक तमाम 8 गवाह जो हैं वो उनकी गैर मौजूदगी में हुए, चूँकि वो बीमार थे और उनको फिर मुल्क से जो बाहर भी गए वो एक मफरूर नहीं थे, वो एक इश्तिहारी नहीं थे। जनरल परवेज मुशर्रफ अगर ज़िंदा होते तो वो कभी भी इस केस की पैरवी किए बगैर वो ना जाते। मगर अफसोस इस बात का कि फैसले के 4 साल के बाद भी उनकी ज़िंदगी में लाइफ टाइम में अपील उनकी नहीं सुनी गई। लोगों को इंसाफ अगर उनकी ज़िंदगी में मिल जाए तो ये बहुत ही बेहतर होगा। पीटीआई अपने वर्कर्स को क्यू लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देती। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को चैलेंज किया। पीटीआई के एतराज़ात आईनी इदारे को कमज़ोर करने के मुतरादिफ हैं। नताइज बहुत संजीदा हो सकते हैं, हमारी सियासत और जमहूरियत दाव पर लग सकती है। अकबर एस बाबर। बानी पीटीआई को रावलपिंडी पुलिस ने 9 मई के 12 मुकदमात में बाज़ाब्ता गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी पुलिस के तफ्तीशी अफसरान अडयाला जेल पहुंच गए। 9 मई वाक़यात पर JIT बानी पीटीआई से तहकीकात का आगाज़ करेगी। तफ्तीशी अफसरान 12 मुकदमात के सवालनामे लेकर अडयाला जेल पहुंचे। बानी पीटीआई को कल अडयाला जेल में ही दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में पेश किया जाएगा। नवाज शरीफ के हल्का NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील खारिज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने फैसला सुनाया। NA 132 में शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील भी खारिज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए। शाह महमूद कुरैशी ने 3 हल्कों से कागजात मुस्तरद करने के इकदाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। रहनुमा PTI के NA 151, 150 और PP 218 से कागजात मुस्तरद हुए थे। सनम जावेद ने ट्रिब्यूनल के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ट्रिब्यूनल और RO ने कानून के मनाफी फैसला सुनाया। दरखास्त में मौक़िफ़। MQM की कराची के हल्के 242 पर नून लीग से सीट एडजस्टमेंट की खबरों की तरदीद। NA 242 में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। NA 242 से मुस्तफ़ा कमाल MQM के उम्मीदवार हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी। गवर्नर सिंध का सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता। सियासी और माशी सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल हम सब की तवज्जो की मुतकाजी है। इख्तलाफात को पसे पुश्त डालकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना जरूरी है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी। जिन केसेस की कोई बुनियाद ना हो उनको खत्म ही होना होता है। झूठे केसेस खत्म होने से क्या कोई लाडला बन जाता है। फितने की हुकूमत का 3.5-4 साल सामना किया। इंतखाबी मुहिम की क़यादत नवाज शरीफ ही करेंगे। मुस्लिम लीग नून वाज़े अक्सरियत से कामयाब होकर मुल्क को बहरानों से निकालेगी। सदर के पास इख्तियार नहीं, ओहदा आईनी है। नवाज शरीफ ऐसे ओहदे पर हों जिस पर वो पाकिस्तान को बहरान से निजात दिला सकें। IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट पर बात हो चुकी है। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। सियासी मंजरनामा मेरी तो समझ से पाकिस्तान की सियासत पहली दफ़ा मेरी समझ से बाहर है और मेरा ख्याल है ये 3 दिन बड़े अहम हैं। 13 तारीख तक सियासत के बादल छट जाएंगे और सियासत खुलकर इंतखाब होंगे। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को लोग वोट डालेंगे और इंशाअल्लाह ताला कलम दवात रावलपिंडी में बहुत बड़ी अक्सरियत से जीतेगी। पहली बार पाकिस्तान की सियासत मेरी समझ से बाहर है। 13 तारीख तक सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। आवाम वोट डालेंगे और रावलपिंडी में कलम दवात अक्सरियत से कामयाब होगी।
सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद। हर सियासी जमात को ज़ाती मफादात से बालातर होकर पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। कई जमातों से राब्ते किए हैं, दूरियां ख़त्म करके इत्तेहाद कायम करना होगा। जो जेल में हैं वो भी हमारे भाई हैं, जिन्होंने 16 माह मिलकर हुकूमत की, अब एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। ये सब नोराकश्ती है। इलेक्शन के बाद PDM 2 बनेगी। एजाजुल हक। मिसिंग पर्सनस के हवाले से प्रोपेगेंडा नाकाम हो चुका। कुछ अनासर मिसिंग पर्सनस इशूज़ को लेकर रियासत के खिलाफ मज़मूम मुहिम चला रहे हैं। अमरीका में 5 लाख अफराद लापता हैं, बरतानिया में 1,70,000 लोग लापता हैं, पाकिस्तान में सिर्फ 820 अफराद लापता हैं, बलूचिस्तान में अभी 468 अफराद लापता हैं। कलअदम तंजीमें लोगों के नाम लापता अफराद की फहरिस्त में लिखवाती हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई। वफाकी हुकूमत ने लापता अफराद इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में ताहुक्म सानी तौसी कर दी। कमीशन की मुद्दत में तौसी का गजट नोटिफिकेशन जारी। माजी में लापता अफराद कमीशन की मुद्दत में 6 से 3 साल तक की तौसी की जाती थी। लापता अफराद कमीशन का क़याम 2011 में पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट्स की तकसीम का मामला, नवाज शरीफ से चीनी रहनुमाओं की मुलाकातें। कायद नून लीग ने पंजाब समेत तमाम सूबों के कोऑर्डिनेटर्स को तलब कर लिया। आइंदा आम इंतखाबात में टिकट्स की तकसीम के हवाले से ऐलानात मुतवक्के। सीट एडजस्टमेंट के मामलात पर भी हतमी मुशावरत होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का नमूनिया से 36 बच्चों की हिलाकत का नोटिस। नर्सरी और प्ले ग्रुप की क्लासेस के लिए 7 रोज़ की तातीलात का ऐलान। रवामा बच्चों के इम्तिहानात मुलतवी करने का फैसला। सुबह के वक्त बच्चों की असेंबली पर भी पाबंदी आयद। बच्चों को फौरी नमूनिया से बचाव की वैक्सीन लगाई जाए। स्कूल में जिस बच्चे को नमूनिया है उसे स्कूल आने से रोका जाए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी। सेहत से मुताल्लिक अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटना है। हेल्थ सिस्टम को वक्त के साथ मजबूत बनाना होगा। दुनिया भर में सेहत के मसाइल का हल ज़रूरी है। वबाई अमराज के तदारुक के लिए मजबूत इक़दामात वक्त की ज़रूरत है। मुश्तरका तहकीक से वबाई अमराज के इलाज का तरीक़ाकार तलाश करना होगा। दुनिया को आम इंसान की सेहत के बारे में ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। आलमी हेल्थ सिक्योरिटी समिट का इनेकाद पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्की मौशी सूरत हाल और IMF के साथ मुआहदे पर पेशरफ्त ब्रीफिंग। अमन अमान की सूरत हाल और इलेक्शन के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन की ज़रूरियात का जायज़ा भी इजलास के एजेंडे में शामिल। काबीना की बातजोड़ में पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकारों पर हमले की शदीद मजम्मत। शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत। रियासत शहदा के लवाहिकीन को कभी नहीं भूलेगी। पोलियो के मुकम्मल खात्मे तक इंसदाद पोलियो मिशन जारी रहेगा। अनवारुल हक काकड़। निगरान वज़ीर आला सिंध ने हाइब्रिड सिटी बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने 30 हाइब्रिड और 50 इलेक्ट्रिक बसें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हवाले कर दी। सिंध इंटर डिस्ट्रिक्ट पीपल्स बस सर्विस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। कराची के अलावा सिंध के दीगर शहरों में भी बसें चलाई जा रही हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध।